नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है, सत्तविहे आरंभे पन्नत्ते तंजहा पुढवी काई आरंभे आउ काई आरंभे तेउ काई आरंभे वाउ काई आरंभे वनस्स इकाई आरंभे तस काई आरंभे अजीव काई आरंभे। सत्तविहे अनारंभे पन्नत्ते तंजहा पुढवी काई अनारंभे सत्तविहे सारंभे पन्नत्ते तंजहा पुढवी काई सारंभे सत्तविहे असारंभे पन्नत्ते तंजहा पुढवी काई असारंभे सत्तविहे समारंभे पन्नत्ते तंजहा पुढवी काई समारंभे सत्तविहे असमारंभे पन्नत्ते तंजहा पुढवी काई असमारंभे। शास्त्रकार ने 3 शब्दों को मुख्यता देते हुए एक अहिंसा संदर्भित मानो या हिंसा संदर्भित दोनों से जुड़ी हुई बात बताई है। 3 शब्द हैं, संरंभ, समारंभ, आरंभ। संरंभ, समारंभ, आरंभ। संरंभ क्या है? वध का, हिंसा का संकल्प कर लेना संरंभ है। मुझे उसको मारना, मैं उसको मारूं, मैं उसको मारूं, मारूं, मारूंगा, यह संकल्प हो गया तो हिंसा की दिशा में प्रस्थान हो गया, यानी भावों में हिंसा आ गई है या भाव हिंसामय बन गए हैं। संग्रम, हिंसा का, वध का संकल्प। दूसरी चीज है समारंभ। किसी को कोई मारेगा तो पहले परिताप होगा सामान्यतया, बाद में जीव मरेगा। जैसे मान लीजिए कोई गोली चलाता है, बाण चलाता है, जो ही बाण लगेगा, गोली लगेगी, थोड़ा कष्ट होगा, हम संभावना करें, फिर वो मरेगा तो मरेगा। तो पहले तो मारने का संकल्प किया, फिर उसने मानो उसके द्वारा जीव को परिताप दिया गया, फिर वो जीव मरा। तो हिंसा के पीछे 2 बातें हो गई, संकल्प और परिताप। यहां ठाणंग में इस प्रकरण में 6 सूत्र हैं। पहले सूत्र में बताया है कि आरंभ के 7 प्रकार हैं, यानी हिंसा के या हिंसा के रूप में प्रवृत्ति या कोई गलत प्रवृत्ति के रूप में वो 7 प्रकार हैं। पृथ्वी कायिक आरंभ, अपकायिक आरंभ, तेजस कायिक आरंभ, वायु कायिक आरंभ, वनस्पति कायिक आरंभ, त्रस कायिक आरंभ, अजीव कायिक आरंभ। अब देखिए, पृथ्वी कायिक की भी हिंसा हो सकती है, खनिज मिट्टी आदि की। अपकाय, पानी के जीवों की हिंसा हो सकती है। तेजस्काय आरंभ, अग्नि के जीवों की हिंसा हो सकती है। वायु कायिक आरंभ है, वो वायु के जीवों की हिंसा हो सकती है। वनस्पति कायिक आरंभ है, वनस्पतियों की हिंसा हो सकती है। त्रस कायिक आरंभ, द्विंद्रिय त्रिंद्रिय आदि त्रस जीवों की हिंसा हो सकती है। एक है अजीव कायिक आरंभ। अजीव कायिक आरंभ क्या हो सकता है? मेरे मन इसकी व्याख्या तो इसमें संभवतः नहीं की गई है, मैं इसकी थोड़ी व्याख्या मेरे मन में आई है कि अजीव काय का आरंभ कैसे हो सकता है। उदाहरण के लिए देखिए,
एक आदमी से दुश्मनी है, बैर है। अब वो आदमी तो आसपास है नहीं कि मारा जा सके, इतना समर्थ है, उसको तो मारना मुश्किल है। पर कईयों के मन में द्वेष है, वे उस आदमी का पुतला बना लेंगे। मान लो आदमी का उसका पुतला बना लिया, अब इसको मारो, इसको जलाओ, ये हमारा दुश्मन है। तो वो आदमी नहीं मरा, उस पुतले के माध्यम से अपनी वो द्वेष की भावना को मान लो निकाल लिया। या उसकी फोटो लगी हुई है तो फोटो पर ही मारो, हम इसके अपना द्वेष निकाल रहे हैं। फोटो तो अजीब है, उसको मार के भी तोड़ फोड़ करके वो अपना मानो प्रतिशोध या द्वेष का भाव निकाल। तो यूं अजीवकाय का भी आरंभ हो सकता है। तो ये 7 हैं, आरंभ के प्रकार हैं। आरंभ तो वैसे हिंसा वध हो गया। दूसरा सूत्र है इसके ठीक बाद, सत्य भी है अनारंभे पन्नते। 7 अनारंभ, न पृथ्वी काय को मारना, न अपकाय को मारना, न अजीव काय के प्रति कुछ ऐसा करना। तो 7 प्रकार की अहिंसा हो गई, अनारंभ हो गया। आगे का तीसरा सूत्र है वो है सारंभ, संरंभ, यानी वो बद्ध का, हिंसा का संकल्प करना। पृथ्वी काय को मारने का संकल्प, अपकाय को मारने का संकल्प, जो संकल्प करना। और चौथा सूत्र इस क्रम में कि असारंभे, संकल्प नहीं करना। न पृथ्वी काय को मारने का संकल्प है, न अपकाय, किसी को भी मारने का संकल्प न करना। यह एक असंरंभ हो गया। फिर अगले 2 सूत्र हैं 7 प्रकार का समारंभ, 7 प्रकार का असमारंभ, यानी संकल्प के बाद परिताप देना है, वो भी न परिताप पृथ्वी काय आदि को देना और याद देना तो समारंभ, परिताप नहीं देना असमारंभ। यूं ये 6 सूत्र हैं। 6 सूत्रों का एक प्रकरण बन जाता है जो हिंसा अहिंसा की चेतना से जुड़े हुए सूत्र हैं। आदमी के मन में हिंसा की भावना भी जाग जाती है। हिंसा भी अतीत के कारण से भी हिंसा की भावना जाग सकती है, और अनागत के संदर्भ में भी हिंसा की भावना जाग सकती है। कैसे कि उसने मेरे पिताजी को मारा था, इसलिए मैं अब उसको मारूंगा। अतीत की बात जुड़ गई। उसने मेरे पिता को मारा था, अब मैं इसको मारूंगा। अब क्यों मारूंगा? कि अतीत में इसने कभी मेरे पिता को मारा था। तो अतीत के कारण से भी आदमी वर्तमान में हिंसा में जा सकता है। अथवा अनागत, किसी ज्योतिषी ने बता दिया वो कभी तुमको मारने वाला होगा, मैं उसको पहले ही मार देता हूं। यह अनागत के संदर्भ में वर्तमान में हिंसा कर देना। जैसे भगवान महावीर के पूर्व जन्मों में वे त्रिपृष्ठ के भव में थे। त्रिपृष्ठ के भव में अश्वग्रीव प्रतिवासुदेव था, त्रिपृष्ठ बाद में वासुदेव बने। तो प्रतिवासुदेव अश्वग्रीव को किसी ज्योतिषी ने बता दिया कि भी आपका वध होगा, और ऐसा ऐसा वो व्यक्ति जो आपके दूत चंडवेग का अपमान करेगा, शाली क्षेत्र में उदम मचा रहे शेर को मार देगा, ऐसा राजकुमार आपका हत्यारा हंता होगा। अब यह भविष्यवाणी सुन ली कि अच्छा वो मुझे मारेगा तो मैं उसको पहले ही मार दूं, मारने का प्रयास कर लिया। तो क्यों? कि भविष्य में मुझे मारने वाला बन सकता है, इसलिए मैं मार दूं। तो अतीत के संदर्भ से भी आदमी हिंसा में प्रवृत्त हो सकता है, और अनागत की आशंका से भी, संभावना से भी आदमी हिंसा में प्रवृत्त हो सकता है। तो हिंसा अनेक संदर्भों से जुड़ी हुई होती है। रावण को के लिए बता दिया गया
कि दशरथ का बेटा वो रावण को मारेगा और जनक जी की पुत्री के निमित्त से मारेगा। तो योजना बनाई कि दशरथ और जनक को दोनों को पहले ही मार दे, न तो दशरथ के बेटा पैदा होगा न जनक के बेटी पैदा होगी, फिर मुझे कौन मारेगा। प्रयास कर लिया गया। रामायण में इसका एक वर्णन आता है, कैसे दशरथ को मारने का प्रयास, कैसे जनक जी को मारने का प्रयास। ये क्यों? भविष्य में इनकी संतान मुझे मारने वाली हो सकती है, मैं पहले ही इनको मार दूं, इनके संतान हो ही नहीं जो मुझे मार सके या जिसके निमित्त से मुझे मार सके। आदमी वर्तमान में भी उसने मेरा ऐसा कर दिया, अब मैं उसको मारूंगा। तो ऐसे संदर्भों से हिंसा में आदमी जा सकता है। हिंसा पैसे के लिए भी हो सकती है, हिंसा सत्ता के लिए भी हो सकती है कि पैसा हड़पना है, इसकी हत्या कर दो, पैसा सारा मैं ले लूंगा। सत्ता चाहिए, मेरे सत्ता में आने में यह आदमी बाधक है, इसको मराओ ताकि मैं आराम से निर्विघ्न रूपेण सत्ता में आ सकूं, सत्ता पर काबिज हो सकूं। तो पावर के लिए, मनी के लिए, धन के लिए, सत्ता के लिए आदमी हिंसा में जा सकता है। अब शास्त्रकार ने अनारंभ की बात, असंरंभ की बात, असमारंभ की बात भी कही है कि आदमी अहिंसा की दिशा में आगे बढ़े। देखो, कोई कुछ भी कर दे, कोई मारेगा मान लो, तो तुम्हारे कर्म तुमको मारेंगे। ठीक है, वो निमित्त बन जाए, तुम्हारे कर्म तुमको मारेंगे, मरवाएंगे। खोटे खोटे काम करके आदमी खुद दुखी बन जाता है। तो वो मारेगा कि नहीं मारेगा, मैं क्यों उसको मारूं। ठीक है, अपनी सुरक्षा अहिंसक तरीके से मान लो करना हो तो आदमी मान लो सुरक्षा कर ली, पर हिंसा में न जाऊं। ये दो मार्ग हैं, एक हिंसा का मार्ग है और दूसरा अहिंसा का मार्ग है। हिंसा का मार्ग दुख की ओर ले जाने वाला है। अहिंसा का मार्ग शांति की ओर ले जाने वाला है। भगवान महावीर ने किस प्रकार अहिंसा की साधना की, समता की साधना की। तो समता रखना धर्म है, अहिंसा रखना। आदमी को बैर विरोध, लड़ाई झगड़ा, हिंसा से जितना बच सके बचने का प्रयास करना चाहिए। यह हिंसा, बैर से बैर बढ़ता है। नहीं वेरेण वेराणी सम्मन्ति कदाचन, वैर से वैर शांत नहीं होता। लोई का खरड़ा व कपड़ा है, उसको लोई से साफ नहीं किया जा सकता, पानी से साफ किया जा सकता है, साबुन से साफ किया जा सकता है। अब लोही के सने हुए कपड़े को धोने के लिए लोही ला करके उसको धोएंगे और ज्यादा गंदा होगा, साफ कैसे होगा। तो हिंसा के भावों को मिटाना है तो अहिंसा के जल को लाओ, तो हिंसा की गंदगी दूर हो सकती है। हिंसा की गंदगी को हिंसा से मिटाने का भी प्रयास करने वाले कर सकते हैं। कोई संसार में उसकी भी अपनी उपयोगिता संसार के संदर्भों में भले हो जाए, तो अध्यात्म कहता है, या मैं ऐसा बताना चाहता हूं कि हिंसा को अहिंसा से मिटाने का प्रयास करें। संसार की बात थोड़ी अलग हो सकती है कि हम भी कुछ दिखाएं तो फिर वो अपने आप चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा। हम चुप करना, हिंसा से चुप करना एक संसार की बात हो सकती है। अध्यात्म में तो अहिंसा से ही चुप करो किसी को करना हो तो एक आदमी में अहिंसा की भावना है, दूसरे हिंसक आदमी के मन की मलिन भावना भी धुल सकती है, साफ हो सकती है। हम अहिंसा का प्रयोग करें, सामने वाला हिंसा पर उतारू, फिर भी हम अपने अहिंसा में रहें कि मैं नहीं मारूंगा, तुम भले कुछ भी करो,
मैं तुमको नहीं मारूंगा, मैं तुमको नहीं सताऊंगा, ये मेरा धर्म है। कमजोरी नहीं, भय नहीं, अहिंसा में अभय होना चाहिए। मैं कमजोर नहीं रहूं, कमजोर भले नहीं हूं या हूं, तो मैं अहिंसा के लक्ष्य से नहीं मारूंगा। डर के मारे नहीं, अभय हूं, फिर भी मैं नहीं मारूंगा। मार सके मारे नहीं, ताको नाम व्रत। मार सकता है फिर भी नहीं मारूंगा, यह बड़ी अहिंसा है, यह बड़ी साधना की बात है, यह क्षमा की बात है। तो शक्ति समर्थ होने पर भी, सामर्थ्य होने पर भी नहीं मारना। 2 की 4 तुम सुना सकते हो, उसने 2 बोला, तुम वापस 4 सुना सकते हो, सुनाने की क्षमता भी है, फिर भी मौन। कोई 2 की 4 नहीं, 2 की 1 भी नहीं सुनाना, शांति रखो, यह साधना है। बोल नहीं पाता वो कह दे मैंने अहिंसा, क्या शक्तिहीन है। शक्तिहीनता के कारण से कोई जवाब न दे सके वो बड़प्पन नहीं है। जवाब दे सकने वाला जवाब न दे, शांति में रहे। 2 की 4 सुनाने वाला ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता है, पर ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब फूलों से देता है, अचित फूलों से देता है। तो मानो वह महानता है। तो हम भी इस अहिंसा के पथ पर बढ़ने का प्रयास करें कि शक्ति समर्थ होने पर भी अहिंसा का प्रयोग करें, समभाव में रहें। और अहिंसा को तो माता कहा गया, अहिंसा को भगवती कहा गया। हमारे आगम में अहिंसा को भगवती कहा गया है, गीत में तो अहिंसा को माता कहा गया है। जय हे जय जीवन दाता, जय हे जय जीवन दाता। समय भाव सुधा का सिंचन दो, अमिताभ अहिंसा माता। जय हे जय जीवन दाता, समय भाव सुधा का सिंचन दो, अमिताभ अहिंसा माता। जय हे जय जीवन दाता, जय हे जय जीवन दाता। अहिंसा जीवन दाता है। मारते रहो तो जीवन समाप्त होगा, नहीं मारता कोई तो जीवन रह सकता है प्राणियों का। तो जीवन दाता भी अहिंसा बन जाती है। और समभाव सुधा का सिंचन दो, अहिंसा को पुष्ट करने के लिए, अहिंसा के भावों को बढ़ाने के लिए जल का सिंचन। कौन सा जल? अमृत। कौन सा अमृत? समभाव, समता का के भावों का सिंचन दो, तो अहिंसा का वृक्ष मानो लहलहा उठ सकेगा। अमिताभ अहिंसा माता। अमिताभ, अमित आभा, अमिता आभा यस्य स अमिताभ, जिसकी आभा प्रभा शोभा असीम है वह अमिताभ होता है। अमिताभ, असीम शोभा वाला व्यक्ति अमिताभ। असीम शोभा वाली माँ अहिंसा है, इसलिए माता अहिंसा को अमिताभ मानो कहा गया है। तो ऐसी अहिंसा भगवती, उसकी हम आराधना करें। साधुओं का तो नियम है इरिया समिति का कि देख देख कर चलो, कोई कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु पैर के नीचे न आ जाए, ऐसा प्रयास रखो।
और अहिंसा का संबंध भावों से तो है ही है। वीतराग साधु चलता है, पैर के नीचे कोई चींटी, कोई जीव आ गया और मर गया, सिद्धांत कहता है वीतराग के पाप कर्म का बंध नहीं होगा। जीव के मरने से पाप कर्म का बंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उनके भीतर में अहिंसा आ गई है। जीव मर भी गया आकस्मिक रूप में, किसी रूप में, तो वीतराग साधु को पाप नहीं लगता, पाप का बंध नहीं होता। और यूं भी थोड़ी आगे की बात बताएं तो वो चल रहा साधु है वीतराग, जीव की हिंसा हुई उस समय में भी उसके पुण्य का बंध हो सकता है। तो खैर सिद्धांत की कुछ गहरी बात है, हम अहिंसा के पथ पर चलें, यह काम्य है।